हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशेष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद कुमार विशेष पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विश्व में घास के मैदान। किस महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी परीक्षा के अंदर अगर जियोग्राफी से घास के मैदान का क्वेश्चन आता है तो इस क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इन्हें जानने के लिए हम बनाते हैं विश्व का मैप। हम इन्हें मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, किताब में वन लाइन में लिखे होते हैं ये वहाँ है, ये वहाँ है, ये वहाँ हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें याद हो गई हैं। परेशानी कब आती है? परेशानी तब आती है जब परीक्षा के अंदर हमें दिखाई देते हैं क्वेश्चन और हमें लगता है कि ये सही है, ये सही है, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैप के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें ऐड हो जाती हैं, एक प्रकार से इमेज बन जाती है कि भाई ये चीज़ उधर है। तो हमारा जो प्रयास रहेगा वो मैप के माध्यम से समझने का रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा विश्व का नक्शा। सबसे पहले बात करें अपने वाले की, एशिया, बाजू वाले की यूरोप, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह आपका उत्तरी अमेरिका, कौन सा? उत्तरी अमेरिका। यह आपका दक्षिणी अमेरिका, आप कहेंगे कि महाद्वीप तो 7 होते हैं तो चाहिए। एक दक्षिण में होता है जिसको बोलते हैं हम अंटार्कटिका महाद्वीप। वहां पर जीवन यापन संभव नहीं है, बर्फ ही बर्फ होता है। तो इसलिए वहां पर जो आपके अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ पर प्रशिक्षण करते हैं लोग, ये प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे हमारा गंगोत्री हो गया, इस टाइप के। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एशिया महाद्वीप के अंदर कि एशिया महाद्वीप के अंदर कौन सा घास का मैदान जो है वो प्रसिद्ध है। सबसे पहले घास का मैदान की बात करते हैं श्रीलंका की। एक देश है यहाँ पर श्रीलंका, इसके अंदर पाया जाता है आपका पटाना घास का मैदान, पटाना। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है डाउन्स। कोई पूछता है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, उसके आसपास में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम शवाना घास के मैदान। क्या कहा जाता है? सवाना घास के मैदान। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं हम वेल्ड। वेल्ड घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? आपके दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में। बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन। और यूक्रेन के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है स्टेपिस। स्टेपिस। और इन स्टेपिस घास के मैदानों को रोटी की डलिया कहा जाता है। रोटी की डलिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं का उत्पादन अधिक होने के कारण इसे रोटी की डलिया कहा जाता है। इसके पास में एक देश पड़ रहा है हमारा हंगरी। हंगरी के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पुस्ताच। पुस्ताच घास के मैदान। अब आ जाते हैं अमेरिका में। अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में उन्हें कहा जाता है प्रेरी। ये अमेरिका
और कनाडा के बॉर्डर पर पाए जाते हैं। अमेरिका के अंदर भी पाए जाते हैं और कनाडा के अंदर भी पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रेरी घास के मैदान। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है जिसका नाम है आपका वेनेजुएला। और वेनेजुएला के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे बोलते हैं लानोज। लानोज घास के मैदान। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कि लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, या फिर वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो लानोज कहा जाता है। इसके नीचे एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, जिसे नील नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे जो चौड़ी नदी है उसका नाम है अमेज़न, वो ब्राजील के अंदर बहती है। और ब्राजील के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सेल्वास। फिर ब्राजील के नीचे एक देश पड़ता है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पंपास। पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, आपके अर्जेंटीना के अंदर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर अमेरिका की बात करें तो प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वेनेजुएला के अंदर लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। ब्राजील के अंदर सेल्वास और अर्जेंटीना के अंदर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वेल्ड घास के मैदान। उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो शवाना घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डाउन्स घास के मैदान। एशिया की बात करें तो श्रीलंका में पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ये अपना भारत है। एशिया की बात करें, एशिया के अंदर तो पटाना हो गया। यूरोप की बात करें तो यूक्रेन के अंदर स्टेपिस घास के मैदान, जिन्हें रोटी की डलिया कहा जाता है। और हंगरी के अंदर कुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है आपका। क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्या होता है, एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। आप जानते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर भारत पड़ता है। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा 6.4 डिग्री ऊपर पड़ता है। जो भी देश इसके आसपास में होता है भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा की सबसे खास बात होती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती है। सबसे ज्यादा सदाबहार वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र के आसपास का जो भी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए भारत की जो जलवायु है वो कौन सी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की। तो जो भी इसके 30 डिग्री के आसपास, 30-35 डिग्री के आसपास जो घास के मैदान आते हैं उन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और जो दक्षिण में होते हैं उन्हें शीतोष्ण घास के मैदान। अब हमने ये चित्र बनाने के बाद हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा शीतोष्ण है कौन सा उष्ण है। कैसे, जो इसके आसपास आएगा भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय होगा, और जो दक्षिण में होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में होगा, वो कैसा होगा, शीतोष्ण। जैसे कि ये है वेल्ड, आप देख रहे हैं कि वेल्ड घास का मैदान। आपको क्या लग रहा है, क्या ये उष्णकटिबंधीय होगा? नहीं, ये होगा शीतोष्ण, क्योंकि नीचे ये ऊपर वाला यूक्रेन वाला स्टेपिस घास का मैदान, ये भी आपका किस प्रकार का है, शीतोष्ण। फिर उष्णकटिबंधीय कौन से होंगे, जिसके पास में होंगे, जैसे सवाना, पटाना और आपका कौन, लानोस। ये जो घास के मैदान है ये आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते।